अगर आप लोगों ने गेस नहीं किया है तो हम वोट करने आए हैं, बस गाड़ी से उतर रहे हैं। अभी शाम के 5 बजे हैं, 7 बजे तक वोटिंग है, तो जल्दी से वोट करेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, कई लोग खड़े भी हैं कि येलो टी शर्ट में और कुछ पैम्फलेट दे रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ का है। तो या तो वो कोई ऐड कर रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे। अब वोट करने से पहले मैंने ऋषि से पूछा कि ऋषि किसको वोट करूं, तो कहता किसी को भी नहीं। मैंने कब पहुंच गए, अब तो कहता किसी को नहीं किसी को तो वोट करना पड़ेगा। तो चलो दिखाती हूँ आपको किस टाइप का ये एरिया है और कैसे इन्होंने वोटिंग के टाइम आसपास वो इलाके को वो क्या करते हैं। तो एक सेकंड देखो, ये सारी पार्किंग एरिया है। मुझे लग रहा है यहाँ नहीं, इधर से आ रहे हैं हम, इधर। ये देखो, गैस करते रहो किसको वोट करने जा रही हूँ मैं। एक दो में हिंट तो दे ही दिया मैंने। वापस गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। मैं अपना ड्राइवर्स लाइसेंस आईडी चाहिए होता है ना, फ़ोटो आईडी, वही लेना भूल गई। कब आई गो गेट माई आईडी। मेरी वोटिंग हो गई है और हमको ये स्टिकर मिला है। और जो डैडा हैं इसमें क्या लिखा है, अच्छा उल्टा दिखा रही हूँ, रुक जाओ, उल्टा था। इसमें लिखा हुआ है आई वोटेड। इसको यहाँ पे लगाना है, अभी लगाऊंगी। अभी डैडा जो है वो भी अभी तक वोट कर रहे हैं, मैं तो फटाफट करके आ गई हूँ। मुझे तो मेन था कि प्रेसिडेंट को क्या करना है, उसमें और भी कई क्वेश्चंस थे कि आपको चीफ जस्टिस किसको बनाना है, फलाना ठमकाना, तो वो सब तो मैंने इतना नहीं था। मुझे मेन तो था कि क्यों किसको प्रेसिडेंट बनाना है, तो वो मैंने कर दिया है। अब मेरे को लग रहा है डैडा तो एक एक को ध्यान से पढ़ रहे होंगे, तो मैंने तो एक में मेन बस फोकस करके आ गई हूँ। तो अच्छा सिस्टम था, जब तक बताती हूँ। कंप्यूटर टच स्क्रीन था, उसमें ये इसके साथ आपको सिलेक्शंस करनी थी, नाम लिखे हुए थे, बस नाम के ऊपर आप कर दो, वो हाईलाइट हो जाएगा जिसको आप चॉइस कर रहे हो। 2 या 3 स्क्रीन्स थे और उसके बाद प्रिंट किया, फिर वो प्रिंट करके वो पेपर दिया था, फिर नेक्स्ट पर्सन के पास गए, उसने किया, उसने वो पेपर लिया, ये स्टिकर दे दिया और उसने कहा यहाँ से आप निकल जाओ। अब देखते हैं डैडा कब तक आते हैं। मेरा तो इतनी जल्दी हो गया। ये देखो, ये तो आ गए, हो गया। चलो ये आ गए हैं। अब इनको भी स्टिकर मिला, ये लगा रहे हैं स्टिकर। लगाओ स्टिकर, स्टिकर लग गया। मैं भी अपना स्टिकर लगाऊंगी, प्रूफ है कि हमने वोट करा है। उल्टा लगा लिया, कंफ्यूज करने में मज़ा आता है। चलो मैं भी लगा लेती हूँ। मेरा ना कार्ड सब कुछ, क्रेडिट का सब कुछ यहीं छोड़ के मैं चले जाना था इस चक्कर में। तो मैं भी लगा रही हूँ आई वोटेड। बहुत बढ़िया। तो हमारी ड्यूटी जो है वोट करने की, हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है, वोट कर दिया है। और अब हम उस खुशी में मूवी देखने जा रहे हैं। और मूवी हिंदी मूवी नहीं है, क्योंकि सारी हिंदी मूवीज़ हम देख चुके हैं जो अभी तक आई हैं। तो अब हम देख रहे हैं इंग्लिश मूवी। कौन सी है, इनसे पूछती हूँ कौन सी है भाई, मैं तो नाम ही भूल गई। मैं इतनी मूवीज देख रहा हूँ, मुझे नाम ही नहीं याद रहते। और मेरे दिमाग में ना सारी मूवियों की खिचड़ियाँ बन गई हैं। एक झटके में अब मुझसे कोई पूछेगा ना कि इस मूवी में क्या स्टोरी थी या उस मूवी में क्या स्टोरी थी, मेरे को कुछ याद नहीं रहना। एक झटके से मैं भी भूल गया मूवी का नाम। क्या नाम था? इंग्लिश मूवी है, अभी आई है, कौन सी है? आप लोग बताओ कौन सी देखने जा रहे हैं, हमें तो याद ही नहीं। अभी देख के बताते। चलो देख रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं। एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन, बताओ नाम सुना हुआ है हमने? हमें पता नहीं है, वहाँ जाके बताएंगे। ये कह रहे हैं हो सकता है ये फ्लॉप मूवी हो, तो लेट्स सी। चलो अब देखेंगे क्या मूवी है, कैसी है। पर होपफुली थिएटर खाली होना चाहिए, क्योंकि वीकडे है और शाम का टाइम है। अभी क्या टाइम हुआ है? अभी 5:19 हुए हैं। हम लोग कितने बजे गए थे? हमें मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे। 5 मिनट में हमारा सारा काम हो गया। हम 5 मिनट अंदर घुसे हैं, उसमें वहाँ पे लाइन में लगे हैं। अच्छा प्रोसेस बताती हूँ। पहले आप अंदर घुसो, वहाँ पे लाइन होगी। उन्होंने कहा कि सेल फोन्स जो है वो अलाउड नहीं है, पर ये मतलब नहीं था कि आप सेल फोन्स लेके नहीं जा सकते। उन्होंने कहा उसको बस साइलेंट में करके अंदर रख लो। अंदर क्या रख सकती हो, मेरे तो हाथ में ही था, तो मैंने सिर्फ उसको साइलेंट करके हाथ में ही रखा। फिर लाइन में लगे, वहाँ पे एक लेडी थी, वो नंबर बता रही थी किस नंबर पे जाना है। तो ऐसे उन्होंने काउंटर से बनाए हुए थे, तो उन्होंने जैसे मुझे बोला 7 नंबर,
तो मैंने 7 नंबर पे, उन्होंने कहा था कि अपना आईडी जो है ड्राइवर्स लाइसेंस पहले से ही बाहर रख लो जब आप लाइन में थे। फिर उन्होंने वहाँ से जब 7 नंबर बोला तो वहाँ जाके वो मेरी वाली तो पता है क्या कर रही थी, मेरी वाली ना बॉटल खोल के कुछ पानी या ड्रिंक ले रही थी। तो मैं खड़ी रही, मुझे पता ही नहीं मुझे देना क्या है। मैंने कहा ड्राइवर लाइसेंस अब मांगेगी तभी दूंगी मैं। तो वो पानी पी रही थी बेचारी, उसने वो ड्रिंक अपनी, पानी नहीं थी ड्रिंक था, कुछ येलो सा था। फिर उसने वो बंद किया, फिर मेरे से ड्राइवर्स लाइसेंस लिया। फिर उसने पूछा कि तुम यहीं पे रहते हो, एड्रेस सा कुछ पूछा था, मैंने कहा हाँ। उसके बाद उसने कुछ अपने स्क्रीन पे कुछ टाइप किया, फिर मुझे मेरी तरफ किया स्क्रीन, और फिर मुझे कहा कि तुम अब साइन कर दो। साइन करके फिर मैंने उसमें कुछ एक्सेप्ट या कुछ था वो किया। फिर उसके बाद एक और कुछ आ गया, मुझे नहीं पता था कि उसने से बोला साइन कर दो, मुझे नहीं पता था कि उसको भी अब वो मैं करूँ उसको डन की एक्सेप्ट कि वो करेगी। तो मैंने कहा इसको भी प्रेस कर दूँ, कहती हाँ। फिर मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया। वहाँ पे एक वो जो मैंने डंडी सी दिखाई थी ना, है मैं कहाँ रख दी मैंने, चलो मैंने पता नहीं कहाँ रख दी है, वही जो दिखाया था ना वो प्रेस करने के लिए स्टाइलस सा जो देते हैं वो दिया, वहाँ पे पड़ा हुआ था वो मैंने उठाया। और फिर एक बंदा उसने कहा भी तुमको कोई हेल्प करेगा। तो जैसे ही मैं पीछे मुड़ी एक आदमी आया, उसने, एक लड़की ने मुझे कहा हील हेल्प यू, तो वो मेरे को लेके गया मेरे स्क्रीन के पास। और उस स्क्रीन के ऊपर ऐसे यहाँ आपका यहाँ पे स्क्रीन है, और यहाँ पे जैसे होता है ना बैलेट्स में इंडिया में भी होता है कि वो पूरा कवर किया होता है ताकि दूसरा साइड वाला बंदा ना देख सके। तो एक ऐसे स्क्रीन्स लगे हुए थे और हर को पार्टीशन किया हुआ था। तो स्क्रीन के अंदर मैं गई, मतलब स्क्रीन के पास मैं गई, और उसने कहा कि वो पेपर दिया था लेडी ने मुझे एक, तो उसके अंदर मशीन में डालना था वो पेपर। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बस तुम जो नाम है उस पर सिलेक्ट करते जाओ जो तुम्हें, जैसे अगर प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट के 3 नाम या 2 नाम है, जिसको चाहिए उस पर बस सिलेक्ट कर दो। तो मैंने बस नाम सिलेक्ट किया, और दूसरे जजेस थे, तो मेरे को समझ ना आया अब जजेस में किसको करूं। मैंने अपने तुक्के से मार के तो मैंने कहा 50-50 कर देती। नॉर्मली ये होता है जिस पार्टी को आप दे रहे हैं हाँ, उसी के पार्टी के बंदों को देते हैं कि थॉट होता है वो पार्टी उसी हिसाब से चलेगी। हाँ, पर मुझे उस अपनी पार्टी में एक बंदा थोड़ा लफड़े वाला लगता, तो मैंने बस उसको नहीं दी। तो बस उसके बाद वो किया। फिर जब वो खत्म हो गया तो उसके बाद उसने वही पेपर जो मैंने अंदर डाला था उसमें कुछ प्रिंट करके उसने बाहर निकाला। उसके बाद वो बंदे ने मुझे कहा तुम उधर जाओ, वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई थी। उस लेडी ने मुझे कहा अभी इस पेपर को इसके अंदर डालो, तो मैंने उस पेपर को डाला, वो मेरा पेपर खा गया। वापस नहीं आया। उसने फिर मुझे वो स्टिकर दिया। फिर वो कहती नाउ यू कैन एग्जिट हियर। तो मुझे लगा वो कह रही है कि स्क्रीन को प्रेस करके एग्जिट मार। क्योंकि उस मशीन थी ना, तो मैं देखो एग्जिट लिखा का है। फिर मैंने कहा वो कह रही होगी कि दरवाजे से निकलना है। मैंने कहा यू आर सेइंग टू लीव फ्रॉम हियर राइट, दिस इज फ्रॉम दिस डोर। कहती हाँ, हंस रही थी। तो मैं भी हंसी, बस मैं आ गई। और फिर ये घंटा लगा के आए, ये तो एक पढ़ रहे होंगे। मैं तो इनकी पिंकी पोंकी करके आ रहा हूँ। दिए हमने, अब देखते हैं रिजल्ट यहाँ बहुत तेजी से आता है, बहुत जल्दी आएगा, सी व्हाट हैपेंस। देखते हैं। हमारा वाला तो और मैं कुछ बताना नहीं है, बता नहीं सकते। 99% इंडियन अमेरिकन वोट करते हैं, जबकि 96% कह रहे थे, बट इट्स प्रीटी हाई। इस बार ही तो सभी करेंगे, इस बार ज्यादा होगा। जबकि हमारे स्टेट में मतलब इतना कुछ नहीं है, हमारे स्टेट में एक ही पार्टी जीतती है हमेशा, तो हमारे तो फर्क नहीं पड़ता। मगर जो स्विंग वाले हैं उनको तो 100% देना, उनको तो देना ही देना। हम लोग तो गारंटीड देते हैं हर साल, हम भी देते, मगर जो स्विंग वाले हैं उनको तो कुछ भी हो देना है। हमने तो भाई अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। अब हम नहीं बता सकते क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है भाई। हिंट दे सकते हैं पर डायरेक्टली नहीं बता सकते कि किसको वोट किया है, पर उसके को वोट किया है जो इस कंट्री को भी अच्छा रखेगा, इंडिया के साथ रिलेशनशिप्स भी अच्छे रखेगा। होप तो यही है। अब देखते हैं कि मतलब होप तो ये होता है जो सबका भला करे, इन द सेंस कि प्राइमरीली जहाँ पे आप रहते हैं आप वहाँ नहीं चाहते कि वहाँ सब कबाड़ा हो जाए, राइट। वो तो है, पहले कंट्री तो जा रहे हैं उसको जहाँ तुम रहते हो वहाँ कबाड़ा हो गया तो बात क्या बनी है। तो पहले वो जो देश का भला करेगा, देश को सही ट्रैक पे लेके जाएगा, और उसके बाद उसके रिलेशन अच्छे भी होने चाहिए इंडिया से। अगर इंडिया से रिलेशन खराब हो गए तो फिर पंगा पड़ गया। क्योंकि हमारे लिए तो वो भी इम्पोर्टेंट, हमारे लिए तो वो भी है। तो इसलिए ये है कि जो दोनों का अच्छा करेगा उसको दिया हमने अपने हिसाब से। अब जो भी दे रहा है वो यही सोच के कर रहा है, वो अपने लिए बेस्ट कर रहा है। जो भी करेगा सब यही सोचते हैं ना कि जिसको मैं दे रहा हूँ वो मेरा बेस्ट कैंडिडेट है। तो अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। अब हम मूवी देखने जा रहे हैं, अगर टाइम मिला तो थोड़ा सा थिएटर भी दिखा देंगे। अब हो गया टाइम 5:25, हमारी मूवी है 7 बजे के आसपास की, और हमें थोड़ा टाइम लगेगा जाने में भी। तो चलो ये मूवी देखने।